आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। सभी लोग जाप करते हैं और कुछ लोगों को वर्षों हो चुके हैं जाप करते करते, लेकिन जाप करने का फल समीचीन प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण है? पहली चीज, जाप कहते किसे हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। जाप का अर्थ आप इतना ही समझते हो, बार बार किसी का नाम लेना सो जाप है। राम 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 राम, महावीर महावीर, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, बार बार नाम लेने का नाम आप जाप समझते हो। पर जाप का अर्थ होता है जा जकारो शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म विच्छेदा, और पा पकारो शब्द पाप विनाश का। अर्थात अर्थ क्या हुआ? जाप किसका नाम है? जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाला और पाप का विनाश करने वाला जाप कहलाता है, जिसके माध्यम से जन्म विच्छेद हो जाए, अर्थात अब ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और हमारे पापों का नाश हो जाए। उसका नाम क्या है? जाप है। अब मेरे शब्दों में सुन लो, जाप मैं किसे कहता हूं? जिनका नाम बार बार लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उसका नाम जाप होता है। या जो 5 पापों को छोड़ चुके हैं, उनका नाम लेने का नाम जाप होता है। 5 परमेष्टि 5 पापों से रहित थे, उनका नाम ले लो, क्या कहलाएगी? जाप कहलाएगी। समझ गए ना? और इनका हम नाम लेंगे तो हमारे पाप भी नष्ट होंगे। जो पापों को छोड़ चुके हैं, उनका नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए हम उनका नाम बार बार लेते हैं, इसी का नाम जाप कहते हैं। समझ गए? जाप का अर्थ ही है पाप नष्ट करना। सीधी सी बात। आप करोड़ों पूजा कर लेना, उतना फल नहीं मिलता जितना एक शुद्ध मन से जाप कर लेना, उतना फल आपको प्राप्त हो जाता है। काश आप लोग समझ पाते। पूजा करने का उतना फल नहीं है जितना एक जाप करने का फल है। पर हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, जो हमें करना है सो करना है। हमारा अनुष्ठान पूरा होना चाहिए, जो रूटीन में चल रहा है ये गलत है। जाप के महत्व को समझो। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, करोड़ पूजा करना है, बाद में समझा देंगे, विषय दूसरा चल रहा है। कितना फल मिलता है कल आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो ये इतना फल मिलता है। जाप का समझ में आ गया आपको? अब आप जाप कर रहे हो तो जाप में हमने कल कंडीशन बताई थी, मन शुद्ध होना चाहिए और मंत्र आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? अब जाप जो है वह किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए? जाप यदि आप कर रहे हो तो या तो आप पूर्व दिशा में बैठकर करें या उत्तर दिशा में मुख करके करें। पूर्व दिशा में मुख करके जाप करने से मोह का अंत होता है, अर्थात मोह का नाश होता है, और उत्तर दिशा में बैठ करके मंत्र का जाप करने से विघ्न समाप्त होते हैं, अर्थात विघ्नों का नाश करने वाली होती है। इसी सबसे अच्छी दिशा है पूर्व दिशा, और उत्तर दिशा में बैठ करके मंत्र जाप करना चाहिए। अब देखिएगा, यदि सामने मुनि महाराज हों और भगवान हों तो दिशा नहीं देखना पड़ती। सबसे उत्तम है उनके तरफ मुख करके बैठ जाओ। गुरु के सामने मुख करके बैठ जाओ, भगवान के सामने मुख करके बैठ जाओ, अनंत गुणा फल देने वाली जाप होती है। किनके सामने? भगवान के सामने यदि आप मंत्र जाप करते, उसका फल अलग ही होता है। कभी भी भूल करके 2 दिशा में बैठ करके मंत्र जाप नहीं करना। यदि सामने गुरु नहीं है, सामने प्रभु नहीं है, तो 2 दिशा में
कभी भी मंत्र जाप नहीं करना दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में। समझ गए? क्योंकि इसके फल अच्छे नहीं होते। दक्षिण दिशा में मंत्र जाप करने से प्रज्ञानतक, प्रज्ञानतक माने प्रज्ञा अर्थात बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि क्षीण होती है। कौन सी दिशा में करने से? दक्षिण दिशा में भगवान का जाप करने से। पश्चिम दिशा में यदि करते हैं तो पद्मांतक, पद्मांतक अर्थात हृदय की भावनाएं नष्ट होती हैं। इसलिए कभी भूल करके भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में मंत्र जाप नहीं करना। मंत्र जाप करना हो तो हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में ही मंत्र जाप करना चाहिए। पूर्व दिशा में बैठ करके मंत्र जाप करने से, मुख करके बैठने से मोह का नाश होता है। उत्तर दिशा में बैठने से विघ्नों का नाश होता है। समझ गए? इस दिशा का भी हमेशा मंत्र जाप करते समय हम सभी को ख्याल रखना चाहिए, तभी उसका फल समीचीन प्राप्त होता है। आप करते तो हो पर समीचीन रूप से नहीं करते। समझ गए? दिशा का भी ख्याल रख करके मंत्र जाप किया जाता है। अगला है आसन से भी मंत्र जाप किया जाता है। या तो खड्गासन से मंत्र जाप की जाती है या पद्मासन से की जाती है। अर्ध पद्मासन से भी कर सकते हो। अर्ध पद्मासन समझते हो? एक पैर ऐसा, एक पैर के ऊपर एक पैर रख दिया, ठीक है ना। और पद्मासन तो आप समझते हो, इस प्रकार जैसे भगवान बैठ विराजमान होते हैं, आदिनाथ भगवान जैसे विराजमान है, ऐसे मंत्र। और रीढ़ की हड्डी एकदम कैसी होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, तब ध्यान लगता है। नेत्र या तो नासा दृष्टि होना चाहिए, नाक को देखिए आप, या फिर नेत्र बंद कर लीजिएगा। नेत्र खुले जाप अनुष्ठान नहीं होता। नेत्रों को बंद करना, क्योंकि नेत्र चंचल होते हैं। नेत्र के माध्यम से मन भी चंचल हो जाता है। आप जिनको भी याद कर रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए। जैसे आपने किसी को नमस्कार किया तो किसको नमस्कार किया? उसे देखकर तो नमस्कार कहोगे नहीं। ऐसे जाप कर रहे हो तो वो रिद्धिधारी मुनिराज दिखना चाहिए, कोई मुनिराज आपको दिखना चाहिए। नमो अरिहंताणा आप बोल रहे हैं तो अरहंत भगवान की प्रतिमा दिखना चाहिए। नमो सिद्धाणम तो अब आँख खोल करके चैनल देखोगे, पर्दा देखोगे कि सामने से निकल रहा है उसको देखोगे। तो नेत्र हमेशा कैसे रखो? बंद रखो जब भी जाप करो। हाँ, सब जानते हैं पर जाप करते समय खोल लेते हैं। जानते समय, क्योंकि आकुलता इतनी रहती है, कौन आया कौन गया, आशा ही बनी रहती है। समझ आ रहा ना? इसलिए नासा दृष्टि करके। भगवान कौन सी दृष्टि पर विराजमान है? आशा। क्यों है? ना आशा इति नासा, जिन्हें संसार से कोई आशा नहीं है उनकी दृष्टि नासा पर हो गई। आपको संसार से आशा है क्या? नहीं है। हमें भगवान के अलावा किसी से आशा नहीं है, तो कौन सी दृष्टि कर लो? नासा दृष्टि। क्योंकि संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है राग देश मोह के अलावा। इसे कौन सी दृष्टि करो? और भगवान से कहो, हे भगवान आपकी दृष्टि हमेशा नासा पर रहती है, हमारी दृष्टि भी आशा से छूटकर नासा पर हो जाए, इतनी आशा आपसे रखते हैं। ऐसे भगवान से निवेदन करो। मंत्र जाप करते समय नासा दृष्टि हो, सौम्य मुद्रा हो। कौन सी मुद्रा होना चाहिए? सौम्य मुद्रा होना चाहिए, बड़े प्रशस्त। आप लोग कैसे करते हो? नहीं, सौम्य मुद्रा ऐसी हो, सौम्य मुद्रा होना चाहिए उस समय। क्योंकि हम अहोभाग पंचम काल में भी भगवान को याद कर रहे हैं। अहोभाग हृदय भर जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। ऐसे हृदय भर करके जाप करो, मंत्र जाप करो, उसकी विशुद्धि अलग झलकती है। वरना आपके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे बड़ा बोझ हो रहा हो। आपको निपटाना है, महाराज जी नियम दे गए थे तो निपटाना है। ऐसे नहीं, विशुद्धि पूर्वक खुश होकर के। अहो भाग, हम दुनिया का नाम नहीं ले रहे, हम त्रिलोकीनाथ का नाम लेने के लिए
किए जा रहे हैं। हो भाग, अंदर से भर जाओ, मंत्र जाप करते खुश हो जाओ। आचार्य हम लोगों से कहते थे कि कोई बताए ना या घड़ी मत देखो, आपको मालूम पड़ जाए सामायिक का समय हो जाए तो तुम सच्चे साधु हो। बजाना तो अच्छे से बजाओ, शादी बता ली। कोई बताए ना कितने, अपने आप आपको मालूम पड़ जाए। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? सोहम सत्यम मालूम पड़ जाए, फिर तुम मोबाइल में घड़ी देखो, अरे हाँ सही है, तो समझ लेना ये बुंदेलखंड के लोग पहले आचस्य की चर्या देख करके घड़ी मिलाती थी। आचस्य ये कर रहे हैं मतलब इतना समय हो गया होगा। ये है अपने आप में साधुता, ये है। समझ आ रहा ना? ये एक अंदर से क्या होना चाहिए, उमंग उत्साह, तब उसका फल मिलता है। जब समय मिला तब निपटा लिया, उसका फल नहीं मिलता है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, बीज कब बोया जाता? अभी जो मौसम आ रहा है, बीज कब बोया जाता? आषाढ़ में। कब बोया जाता बीज? आषाढ़ में। और आषाढ़ के बाद बीज बोओगे तो फसल आएगी क्या? वो फसल नहीं आएगी। जैसे बीज बोने का समय होता है, वैसे ध्यान और जाप का भी अपने आप में समय होता है। फिर भी बीज डालने से नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ, समय पर सामयिक मंत्र जाप कर लो, फिर बाद में समय मिले तो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ रहे ना? कि समय का अपने आप में ख्याल रखना। सामयिक का समय सुन रहे ना, ये समय नहीं है सोने का, ये समय है भैया सोने का। क्या? और आप लोग सामयिक के समय क्या करते हो? खाए पिए और बोलो ना, हाँ तो खो गए। ये समय सोने का है, सोना समझते हैं आप लोग? गोल्ड, नॉट फॉर स्लीप। ये सोने का नहीं, किसका है? ऐसी मंत्र जाप का अपने आप में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दिशा समझ में आ गई आपको? आसन समझ में आ गया आपको? सुन रहे ना? आसन सिद्ध होना चाहिए। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते। हिलते डुलते ध्यान नहीं होता, आंखें खोलते बंद करते ध्यान नहीं होता, खुजली करते ध्यान नहीं होता। ध्यान करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट रखो। कैसा रखो? आचस्य का कभी आपने देखा ध्यान करते हुए कैसे बैठते थे? आचस्य कभी टिके हुए बैठे देखा आपने कभी? नहीं। ज्ञान की वृद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए टिक कर के बैठना अभिशाप सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य भगवान कभी टिक करके नहीं बैठते थे, हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते थे। समझ आ रहा ना? इसलिए अंत समय तक अच्छी तरह से अपने धर्म ध्यान में लीन रहे, आवश्यक है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आसन सिद्धि होना बहुत जरूरी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका थी। क्या थी? साइटिका का रोग था। वो ऐसे बैठते थे कई बार, ऐसे प्रवचन सभा में अन्य जगह, लेकिन जब सामयिक में बैठते थे तो पद्मासन में 2-2 घंटे तक बैठते थे। कितने? 2-2 घंटे। आचार्य बताते थे वो सामयिक में कुल साइटिका होते हुए भी ऐसे ध्यान करते थे। कितनी मतलब विशुद्धि होगी, कितना बहुमान होगा जाप के प्रति, धर्म ध्यान के प्रति कितना बहुमान होगा उनका, सोचो। तब तो उसका फल मिलता है। समझ आ रहा? फल बहुमान से मिलता है। जितना आप जाप का, स्वाध्याय का, सबका बहुमान करोगे उतना फल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। समझ आ गया आपको? आसन से इसका मंत्र सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध नहीं तो शुद्ध तो होना चाहिए। जो आप मंत्र पढ़ रहे हो वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने से ही काम चलता है। शुद्ध कब होगा? जब मुनि राज से आप सुनोगे, सीखोगे, तब आपको क्या होगा? शुद्ध बनेगा। कोई जो जानकार है, मुनि नहीं है, तो भी उनसे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। जिनको शुद्ध उच्चारण आता हो तो उसके माध्यम से आप मंत्र को शुद्ध कर सकते हो। अब सुनिएगा, आपका आसन सिद्ध हो गया। ये आसन सिद्ध कैसे होगा? जब आप कष्ट को सहन करने लगोगे।
जिनको कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं है वो कभी आसन सिद्ध नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्योंकि शरीर कभी साथ नहीं देता। 5 मिनट बैठोगे तो पैर में दर्द हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, होता कि नहीं होता बोलो। तो दर्द सहन करने की क्षमता जमाना पड़ेगी आपको। जब तक आप दर्द सहन नहीं करोगे तब तक आपको आसन की सिद्धि होने वाली नहीं है। समझ आ रहा ना? हाँ। और आसन कब तक सिद्ध नहीं होगा? जब तक आस रहती है। नेत्र खुले रहेंगे तो आसन सिद्ध नहीं होगा, ये पक्का है। क्योंकि आपकी आशा जमी हुई है। इसलिए आसन मार के बैठो, पर आस मार के भी बैठो, तभी ध्यान लगेगा। अब आप बैठ तो गए आसन मार के, है ना, अब कोई दिख गया, आसन हिल गया आपका कि नहीं हो गया? वो क्योंकि क्या है आपके अंदर? आस है उसके प्रति। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कैसा हो रहा, होता कि नहीं होता है? बुरा ना लगे तो एक बात बताऊं, आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो नहीं कर पाते। फिर आसन सिद्ध कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे? बहुत सारे लोग कहते मुझे ध्यान करना, ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ। पहले ये तो सीख लो ध्यान कहते किसे। ध्यान केंद्र खोलना अलग है, ध्यान को केंद्रित करना अलग है। अपने आप में ध्यान को, मन की व्यग्रता के साथ ध्यान नहीं होता। इसलिए हम आपको 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं कराते ध्यान। मुझे पता है आपका लग नहीं सकता इससे ज़्यादा। कितने मिनट? 20 मिनट से आप ध्यान नहीं कर पाओगे, मुझे गारंटी है। क्योंकि आप या तो आँख खोल लोगे या फिर ऐसे ऐसे करने कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होती है। कहीं ना कहीं आपके हाथ चलते रहते हैं, हाथ रुक नहीं सकते। जितना चंचलता है समझो उतना ज्ञान ध्यान से दूर हैं आप। और जितनी आपकी चंचलता कम है समझो उतना ज्ञान ध्यान आपके पास रहेगा। कंप्यूटर थिएटर में क्या रहता है? पूरा बंद रहता है आपका कंप्यूटर का कमरा, एसी लगा रहता है अंदर, बाहर की आवाज़ भी नहीं आना, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं आता। ऑफिस कैसी बनती है? ऑफिस बनती कि नहीं बनती? कैसी बनती है? खिड़की भी नहीं। समझ आ रहा ना? ये सब चीज़ें क्यों बना करके रखती वहाँ पर? ताकि हमारा ध्यान एकाग्र बना रहे और हमारा वर्क अच्छे से चलता रहे। इसी प्रकार के ध्यान के समय भी हमें बाहर की चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है, आसन सिद्धि करना पड़ती है, नेत्रों पर कंट्रोल करना पड़ता है। ध्यान रखो, हमारा मन चंचल 2 चीज़ों से होता है। लिख लो, लिखना है तो। हमारा मन 2 चीज़ों से चंचल होता है, एक बोलने से, दूसरा देखने से। जितना देखोगे मन उतना चंचल होगा, जितना बोलोगे उतना आपका मन चंचल होगा। इसलिए आचार्य जी नासा दृष्टि लगाते थे और थोड़ा बहुत बोल देते थे, ओम शांति, देखो, बस इतना ही करते, ज़्यादा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मन चंचल होता है बोलने से और आँखों के माध्यम से चंचलता मन में आती है। इसलिए जितना आपका नेत्र पर कंट्रोल है, जितने आपके वचनों पर कंट्रोल है, समझो उतना आप ध्यान में उतर सकते हो। विद्यार्थियों के लिए टिप्स सही, यदि आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने आँखों पर और वचनों पर, जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए। वह निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है, अव्वल नंबर पर आ सकता है। जिह्वा 2 काम करती है, खाने का और बोलने का। खाने पर कंट्रोल भी होना चाहिए और बोलने पर भी, तभी विद्यार्थी जीवन अच्छा बनता है, वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। और नेत्र की गति को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि नेत्र बहुत भागता है और नेत्र भागेगा और वचन भागेंगे तो आपका मन रुक ही नहीं सकता, मन भी आपका स्थिर नहीं होगा। इसलिए मन की स्थिरता के लिए है, इसलिए मंत्र जाप किया जाता है, ताकि मंत्र जाप में ये अभ्यास ही होता है। जाप करो मतलब आंख बंद करो और वचन रोक लो, मन में करो। तब तो कहते हैं कि यदि आपको ज्ञान करना है या आपके लिए विद्यार्थी जीवन अच्छी पढ़ाई करना है तो एक माला अवश्य फेरो, एक बार मंत्र जाप अवश्य करो। हमारे साथ ऐसे ही था, बायोलॉजी साइंस से पढ़ते थे, हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे, दोस्त वगैरह। हमारा रात्रि भोजन पानी का त्याग था उस समय।
11th की बात। और ब्रह्मचर्य व्रत था। उस समय क्या करते थे मालूम आपके लिए? वो सब चाय पीने बैठ जाते थे रात को 10 बजे, हम माला फेरने बैठ जाते थे। समझ आ रहा ना? वो लोग 3 कोचिंग पढ़ते थे, हम उस समय मंदिर में अभिषेक पूजन करते थे। जब रिजल्ट आया तो मैं 10% उनसे आगे था। कारण मंत्र जाप का प्रभाव। क्योंकि मंत्र जाप से नींद भागती है और पुण्य बढ़ता है, और चाय पीने से नींद दब जाती है और पाप लगता है। अब बोलो क्षेम बढ़ेगा ही कम होगा? पर धारणा क्या है? बेटा चाय पी लो, बेटा ऐसा कर लो, तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। नहीं, और मन उचटता है। उस समय क्या कर लो? मंत्र जाप कर लो आप। यदि आपको लग रहा है नींद आ रही, कुछ आ रही, तो जो नींद होगी वो मंत्र जाप में निकल जाएगी। समझ आ रहा? और जैसे आप मंत्र जाप करेंगे तो मन भी एकाग्र हो जाएगा और पुण्य बढ़ेगा। और जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो आप जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, क्योंकि पुण्य बढ़ गया आपका। ये बहुत कम लोगों को लॉजिक मालूम है। जिनको ये लॉजिक मालूम पड़ जाता है वो इस प्रकार का काम करते हैं। तो आज कुछ चीज़ें समझी आपने। मंत्र का सही फल लेना चाहते हो मंत्र जाप का, तो आसन सिद्धि करो, मंत्र को शुद्ध करो, मायना समझो मंत्र क्या है, अपने नेत्रों को और अपने जिह्वा इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, तभी आप अच्छी तरह से मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की।